हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटेशनल मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे जिसमें हम डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक फिक्स स्टैंड है, ठीक है, और ये एक रियल पुल्ली डिस्क है। रियल पुल्ली डिस्क, ठीक है। रियल पुल्ली डिस्क कैसी होती है? खुरदरी होती है, रफ होती है। इस रियल पुल्ली डिस्क का मास 4 kg गिवन है और रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इस रियल पुल्ली डिस्क पे मैंने एक मासलेस स्ट्रिंग को रैप कर रखा है। मासलेस स्ट्रिंग को रैप कर रखा है मतलब लपेट रखा है, ठीक है। और ये यहां पे 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। मैंने सिस्टम को इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो इस पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रियल पुल्ली डिस्क वो क्या होगी? 0 होगी, सही है। तो अब इससे आगे क्या होगा? ये रियल पुल्ली डिस्क इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेट करेगी और 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो देखो, जब 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करता करता कितने नीचे चला जाएगा? 10 मीटर नीचे चला जाएगा। तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ v0 होगी, ये फाइंड आउट करनी है। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω0 होगी, ये भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, v0 और ω0 में क्या रिलेशन आएगा? v0 इज इक्वल टू r ω0, मतलब v0 इज इक्वल टू 0.1 ω0, क्योंकि ये रस्सी इस पुल्ली पे से नहीं फिसल सकती, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो अब देखो, मैं एक इंटरमीडिएट पोजीशन मान रहा हूं। क्या? एक इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है। ये 2 kg ब्लॉक, mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? T। ये क्या है? इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है। मान लो इस पोजीशन पे 2 kg ब्लॉक की नीचे की तरफ वेलोसिटी v होगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। सबसे पहले v और ओमेगा में क्या रिलेशन आएगा? v इज इक्वल टू r ओमेगा, क्योंकि ये रस्सी इस पुल्ली पे से नहीं फिसल सकती, ठीक है। तो अब देखो, ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन, ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन वो क्या आएगी? फ्रॉम फोर्स डॉट वेलोसिटी। टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो cos 180 माइनस 1 t इंटू में v, ठीक है। अब देखो, इस टेंशन के द्वारा रोटेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन फ्रॉम टॉर्क डॉट ओमेगा वो क्या आएगी? देखो, एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज और इस टेंशन का टॉर्क भी क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो cos 0 1, ठीक है। तो इस टेंशन के टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? T इंटू में R और इंटू में ओमेगा। और देखो, यहां से ओमेगा किसके बराबर है? v बाय r के बराबर, ठीक है। r से r कैंसल, तो ये कितना आ गया? TV, ठीक है। तो अब देखो, इस टेंशन और इस टेंशन के द्वारा
टोटल पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन एंड दिस टेंशन, वो कितनी हो जाएगी, माइनस टीवी प्लस टीवी, जीरो आ गई। तो इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इस टेंशन फोर्स के द्वारा जितना नेगेटिव ट्रांजेशनल वर्क डन आएगा, उसी पर्टिकुलर इंटरवल में इस टेंशन फोर्स के द्वारा उतना ही पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा। तो इसका मतलब इन दो टेंशन फोर्सेस के वर्क डन का सम क्या रहेगा, जीरो, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, तो वर्क डन बाय मतलब रोटेशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन प्लस ट्रांजेशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इनका सम क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, तो 2 kg पे mg फोर्स 20 न्यूटन था। तो इसका मतलब देखो इस पूरे सिस्टम पे केवल किसका वर्क डन आएगा, mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स का, और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई मैं कर सकता हूं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस टेंशन फोर्स का जितना पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा, इस टेंशन फोर्स का उतना ही नेगेटिव ट्रांजेशनल वर्क डन आ जाएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस टेंशन फोर्स का वर्क डन प्लस इस टेंशन फोर्स का वर्क डन, वो क्या रहेगा, जीरो। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम पे केवल किसका वर्क डन आया, mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आया, और mg फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो मैं इसलिए यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये A इनिशियल पोजीशन थी और ये B फाइनल पोजीशन थी। A इनिशियल पोजीशन टू दिस B फाइनल पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आया है ना, तो 2 kg ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक किसके बराबर होगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इस A पोजीशन से इस B पोजीशन तक 2 kg ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज आया, mg 10 h 10। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक हाफ m2 v0 स्क्वायर प्लस इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रियल पुली डिस्क, ये क्या हो जाएगा 1/2 I ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, तो I किसके बराबर आएगा, mr स्क्वायर बाय 2, m4 r स्क्वायर बाय में 2, 1/2 I इंटू में ओमेगा नोट स्क्वायर। ओमेगा नोट किसके बराबर है, वी नोट डिवाइडेड बाय 0.1। तो ओमेगा नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। 0.1 स्क्वायर से 0.1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया प्लस वी नोट स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी नोट स्क्वायर प्लस वी नोट स्क्वायर 2 वी नोट स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी नोट स्क्वायर कितना आया 100, तो वी नोट कितना आ गया 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। ओमेगा नोट कितना आ जाएगा, वी नोट डिवाइडेड बाय 0.1, 10 डिवाइडेड बाय 0.1, ये कितना आएगा 100 रेडियन पर सेकंड। तो ये थी इनिशियल स्टेट या इनिशियल पोजीशन।
जब मैंने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया था तो 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, मतलब 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा और ये रियल पुली डिस्क इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेट होगी। तो जब 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करता करता 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा इस बी पोजीशन पे, तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ वी नॉट ये फाइंड आउट करनी थी। ये कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड। और इसी पोजीशन पे इस रियल पुली डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट फाइंड आउट करनी थी और ये कितनी आई 100 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये कितनी आई 100 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है और मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस टेंशन फोर्स का जितना पॉजिटिव रोटेशनल वर्डन आएगा उसी टाइम इंटरवल में इस टेंशन फोर्स का उतना ही नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्डन आएगा। तो इन दोनों टेंशन फोर्सेज के वर्डन का सम क्या रहना है 0। तो इसका मतलब केवल mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन आएगा और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकता हूं। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, क्या गिवन है एक स्मूथ इंक्लाइंड ये है और दूसरा स्मूथ इंक्लाइंड ये है, ठीक है। और ये एंगल 53 डिग्री है और ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। यहां पे एक रियल पुली डिस्क लगी हुई है, रियल पुली डिस्क जिसका मास 4 kg गिवन है और रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे 2 kg का ब्लॉक है और यहां पे 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब देखो मैंने इस सिस्टम को इस पोजीशन से, ये मेरी क्या है ए पोजीशन, इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज कर दिया। इस ए पोजीशन पे 2 kg रेस्ट पे, 4 kg रेस्ट पे और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्क वो भी क्या है 0। इस पोजीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो 2 kg पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, इसका एक ये कंपोनेंट आएगा, एक ये 20 कोस 53 कितना आएगा 12 न्यूटन, 20 साइन 53 16 न्यूटन, सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक N1 ये कितना आएगा 12 न्यूटन, ठीक है। mg 40 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 40 कोस 37 ये कितना आ जाएगा 40 चौका 160 भाग 5 32 न्यूटन, 40 साइन 37 ये हो जाएगा 24 न्यूटन। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 4 kg ब्लॉक 32 न्यूटन। तो मैंने इस ए पोजीशन से सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो देखो 24 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, तो 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है, क्योंकि 24 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है। और ये रियल पुली डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेट होगी, ठीक है। तो देखो
2 kg ब्लॉक जितना ऊपर की तरफ मूव करेगा 4 kg ब्लॉक उतना ही नीचे की तरफ मूव करेगा। तो देखो मैं बी पोजीशन किस तरह बना रहा हूं। 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ कितना मूव कर चुका है बाय 10 मीटर, ठीक है। और 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड ऑब्वियसली 10 मीटर, ठीक है। और इस पोजीशन पे इस रियल पुली डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी वो मान लो ओमेगा होगी या ओमेगा नोट मान लो, ओमेगा नोट फाइंड आउट करना है। इस पोजीशन पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी अप द इंक्लाइंड वी नोट होगी, वो फाइंड आउट करना है। 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड वी नोट ही होगी सेम ऑब्वियसली, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो मैं एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाने जा रहा हूं। इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। ये 2 kg ब्लॉक, रियल पुली डिस्क और ये 4 kg ब्लॉक, ठीक है। ये क्या है इंटरमीडिएट स्टेज या इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है। मान लो इस इंटरमीडिएट पोजीशन पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ v, 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड v, ठीक है। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी, इस रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1 और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T2। ऑब्वियसली T2 T1 से ज्यादा मिलेगी, ठीक है, ये पक्का है। और मान लो इस इंटरमीडिएट पोजीशन पे इस रियल पुली डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी वो है ओमेगा। तो देखो ये रस्सी इस पुली पे से नहीं फिसलेगी, इसका मतलब v r ओमेगा के बराबर होगा, सही बात है, ठीक है। तो अब देखो mg कितना आया 20 न्यूटन, उसका एक कंपोनेंट ऐसे 12 न्यूटन आया था, mg का एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ऐसे 16 न्यूटन और एक ऐसे n1 नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन, ठीक है। mg 40 न्यूटन, mg का एक कंपोनेंट ऐसे 32 न्यूटन और एक कंपोनेंट ऐसे 24 न्यूटन और n2 नॉर्मल रिएक्शन 32 न्यूटन, सही बात है। तो अब देखो इस T1 टेंशन फोर्स के द्वारा ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड वो कितनी आएगी, ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड बाय दिस T1 टेंशन फ्रॉम फोर्स डॉट वेलोसिटी कितनी आएगी, T1 इंटू में भी फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 0 तो cos 0 1, T1 इंटू में भी, सही है। तो इस T1 टेंशन के द्वारा रोटेशनल पावर डिलीवर्ड वो क्या आएगी, तो देखो किस फॉर्मूले का यूज होगा, टॉर्क डॉट ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज और इस T1 टेंशन का टॉर्क क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो cos 180 -1 और इस T1 टेंशन के टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, T1 इंटू में R और इंटू में ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर है, V बाई R के बराबर। तो R से R कैंसिल, तो ये कितना बच गया -T1V, ठीक है। तो अब देखो इस T2 टेंशन के द्वारा रोटेशनल पावर डिलीवर्ड वो कितनी आएगी। अब देखो इस T2 टेंशन का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो भी क्या है क्लॉकवाइज, तो cos 0 1 मतलब प्लस
और T2 टेंशन के टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, T2 इंटू में R और इंटू में ओमेगा। ओमेगा क्या है, V/R। तो R से R कैंसल, तो ये कितनी आएगी, प्लस T2 इंटू में V। ठीक है। और इस T2 टेंशन के द्वारा ट्रांजेशनल पावर डिलीवर्ड वो कितनी आएगी, फ्रॉम फोर्स डॉट वेलोसिटी। T2 टेंशन फोर्स ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो cos 180 -1, तो माइनस साइन और T2 इंटू में भी। ठीक है। तो देखो इस T1 टेंशन के द्वारा, मतलब इस T1 और इस T1 दोनों टेंशन के द्वारा, इन दोनों टेंशन के द्वारा सम ऑफ पावर डिलीवर्ड वो कितना आएगा, T1V माइनस T1V 0। और इस T2 टेंशन और इस T2 टेंशन, इन दोनों टेंशन के द्वारा सम ऑफ पावर डिलीवर्ड वो कितना आएगा, प्लस T2V माइनस T2V 0। ठीक है। तो इसका मतलब है किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस T1 टेंशन का जितना पॉजिटिव ट्रांजिशनल वर्कडन आएगा, इस T1 टेंशन का उतना ही नेगेटिव रोटेशनल वर्कडन आएगा। और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इस T2 टेंशन का जितना पॉजिटिव रोटेशनल वर्कडन आएगा, इस T2 टेंशन का उतना ही नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्कडन आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ट्रांजिशनल वर्कडन बाय दिस टेंशन T1 प्लस रोटेशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन T1 प्लस ट्रांजिशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन T2। ठीक है। प्लस रोटेशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन T2। इनका सम क्या होना है, 0 होना है। ठीक है। तो अब देखो ये 16 न्यूटन mg का ही तो कंपोनेंट है, और ये 24 न्यूटन ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में किसका वर्क डन आएगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का आएगा, और जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसलिए मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है। तो देखो V0 और ओमेगा नोट में रिलेशन फाइंड आउट करो। क्या होगा, V0 इज इक्वल टू R, मतलब 0.1 ओमेगा नोट, क्योंकि ये रस्सी इस पुल्ली पे से नहीं फिसलेगी, ऐसा इसलिए है। ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ये एंगल क्या है, 53 डिग्री, और ये 37 डिग्री है। 53 डिग्री 37 डिग्री। ठीक है। मैं इस A पोजीशन से इस B पोजीशन तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करूंगा, इस A पोजीशन से इस B पोजीशन तक। ठीक है। तो देखो 2 kg ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, 4 kg ब्लॉक की भी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है। अगर मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की बात करूं, और इस रियल पुली डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बड़ी होगी, सीधी सी बात है। 2 kg ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बड़ी, 4 kg ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। ठीक है। क्योंकि 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ गया है, 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आया है। तो क्या होगा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 kg ब्लॉक इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक प्लस इंक्रीज इन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, सही बात है। यहां पे मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का ही यूज किया एक तरह से। ठीक है, तो देखो ये 53 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 53 डिग्री होगा। तो ये हाइट ये कितनी आ जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए, 10 sin 53। ठीक है, तो ये आ गई 8 मीटर। ठीक है, और ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 37 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। और ये क्या है, 10 मीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए ये कितनी आ जाएगी, 10 sin 37। ठीक है, तो ये आ जाएगी 6 मीटर। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, mgh 4 g 10 h 6 मीटर इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक वो क्या आएगी, mgh m2 g 10 h 8 प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक हाफ m2 v नोट स्क्वायर प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg ब्लॉक हाफ m2 4 v नोट स्क्वायर प्लस इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रियल पुली डिस्क वो क्या आएगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना mr स्क्वायर बाय 2 m4 r स्क्वायर बाय में 2 इंटू में ओमेगा नोट स्क्वायर। ओमेगा नोट की वैल्यू क्या आएगी, वी नोट डिवाइडेड बाय 0.1। तो ओमेगा नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। 0.1 स्क्वायर से 0.1 स्क्वायर कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर। ठीक है, और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 वी नोट स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा वी नोट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 10 चौक 40 छिका 240 माइनस 10 8 80 दूनी 160 इज इक्वल टू 2 + 1 3 + 1 4 वी नोट स्क्वायर। ठीक है, 240 में से 160 गए 80 इज इक्वल टू 4 वी नोट स्क्वायर। तो वी नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो वी नोट की वैल्यू कितनी आ गई, √20। √20 मतलब 4.472 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ओमेगा नोट की वैल्यू वी नोट डिवाइडेड बाय 0.1 और ये कितनी आ जाएगी, 44.72 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या हुआ, मैंने इस ए पोजीशन से इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया तो क्या होगा, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा और सेम एक्सेलरेशन से 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा। दोनों इंक्लाइंड स्मूथ हैं। ठीक है, तो देखो एक ऐसी पोजीशन आएगी जब 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ कितना चल चुका होगा, 10 मीटर, तो ऑब्वियसली 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड 10 मीटर ही चला होगा। इस पोजीशन पे 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड वी नोट, 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी अप द इंक्लाइंड वी नोट, और इस रियल पुली डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा नोट। तो वी नोट और ओमेगा नोट फाइंड आउट करना था। वी नोट कितना आया, 4.472 मीटर पर सेकंड, ओमेगा नोट 44.72 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो मैंने यहां पे किसका यूज किया है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। और क्यों, क्योंकि ट्रांजिशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन प्लस रोटेशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन प्लस ट्रांजिशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन प्लस रोटेशनल वर्क डन बाय दिस टेंशन वो क्या रहेगा, 0। तो केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वर्क डन आएगा इस सिस्टम पे, और mg ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है,
तो इसलिए हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस ए स्टेज से इस बी स्टेज तक मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज किया बस। कैसे? डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 kg ब्लॉक इज इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहां से वी नोट की वैल्यू निकल गई और यहां से ओमेगा नोट की वैल्यू निकल गई। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।